हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रकाश शर्मा में। और आज एसएससी एमटीएस से रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस 2023 के अंदर क्या बड़ा बदलाव हुआ है पेपर पैटर्न में। सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ वो पेपर पैटर्न में हुआ है कि पेपर जो हर बार जो पेपर आता था वो 25 के उसमें आता था कि 25 नंबर की मैथ्स आती थी, 25 नंबर की रीजनिंग आती थी, 25 नंबर का जर्नल अवेयरनेस आती थी और 25 नंबर की ही इंग्लिश आती थी। और उसी टोटल नंबरों पर मतलब सारे सब्जेक्टों को मिलाकर मेरिट बनती थी। लेकिन अब एसएससी ने क्या करा है कि अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। एसएससी ने क्या करा, अपना पैटर्न चेंज कर दिया। और इस बार जो पैटर्न चेंज करा उसके अकॉर्डिंग मैथ्स और रीजनिंग का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। सबसे बड़ी चीज जो रहेगी कि मैथ्स और रीजनिंग का कोई रोल नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़ोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे भी ये जनवरी महीना चल रहा है, जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर उसके एग्जाम, मतलब 3 महीने लमसम आपके पास में है। 3 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना है। हाँ, आप सही सुन रहे हो कि 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। कैसे है वो सारा मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक बने रहे। तो पहले मैं बात करता हूँ एसएससी एमटीएस 2023 की। इसमें क्या हुआ है, टोटल पोस्ट 12,523 निकली। टोटल पोस्ट कितनी है, 12,523। और आज अपन जो मेन जो डिस्कस करना है वो ये है कि एसएससी एमटीएस में क्या बड़ा बदलाव हुआ है और एक अब सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन। तो टोटल पोस्ट 12,523 थी और उसमें एमटीएस की 11,994 पोस्ट निकली है। ठीक है, और उसके बाद में हवलदार जो पोस्ट, मतलब 2 पोस्ट है, एक तो एमटीएस की है और एक हवलदार की पोस्ट है। हवलदार पे 529 पद है। फिर क्या है कि एमटीएस के लिए जो एज चाहिए वो 18 से 25 वर्ष चाहिए, लेकिन हवलदार के लिए जो एज चाहिए वो 18 से 27 वर्ष तक की। कि मतलब कि जो एमटीएस का फॉर्म नहीं भर सकते वो, अगर उसकी एज 25 से 26 ही साल हो चुकी है तो वो हवलदार के अंदर अप्लाई कर सकता है। थोड़ी खांसी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं चल रही इसलिए। ठीक है, तो ये टोटल 2 पोस्टों पर निकली अपने पास में, एमटीएस पर और हवलदार पर। अब देखिए पेपर पैटर्न की बात करते हैं अपन। मैंने इसकी जो संपूर्ण जो जानकारी है वो इसके फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बता दी आपको। सॉरी, कि इसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको फर्स्ट इसका जो पार्ट था उसके अंदर बता दिया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, वहां पर उसके फर्स्ट वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, तो वहां जाकर आपको चैनल उस वीडियो को भी पहले देखना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न क्या रहने वाला इस बार, पेपर पैटर्न 2 सेशन में रहने वाला। हर बार क्या होता था, अपने को सीधा का सीधा पेपर आता था, 100 क्वेश्चन आते थे, है ना भाई, और उससे ही अपनी मेरिट बनती थी, है ना। अब देखो इस बार क्या करा है, इस बार अपना पेपर पैटर्न को 2 सेशन में बांट दिया, फर्स्ट सेशन और सेकेंड सेशन। इसमें क्या होगा, फर्स्ट सेशन जो होगा वो 45 मिनट का होगा। फर्स्ट सेशन जो होगा वो कितने मिनट का होगा, 45 मिनट का। और उस 45 मिनट के अंदर आपको देखो लगातार करने हैं आपको, ऐसे नहीं कि फर्स्ट सेशन आज हो रहा है तो सेकंड सेशन कल होगा, नहीं, वो उसी समय होगा। फर्स्ट सेशन है उसमें मैथ्स और रीजनिंग आने वाली, उसमें मैथ्स और रीजनिंग आने वाली है। 20 नंबर की मैथ्स आएगी, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी। है ना, 20 नंबर की मैथ्स आएगी, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, मतलब 60 नंबर एक ये हो गए। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब 60 नंबर ये हो गए। तो टोटल जो आपका फर्स्ट सेशन है वो 120 नंबर का रहने वाला है। टोटल जो फर्स्ट सेशन है वो कितने नंबर का रहने वाला है, 120 नंबर का। और इसमें ये जो 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 है ना, ये सिर्फ पास करना है आपको, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। फर्स्ट जो सेशन है इसको क्वालिफाई करोगे तो ही आप इसका सेकंड सेशन 45 मिनट वाला दे पाओगे। आ रही बात समझ में। जब तक आपका ये फर्स्ट सेशन क्वालिफाई नहीं होगा उससे पहले उसके बाद में ये होगा, है ना, तो उससे अगर ये सेशन नहीं होगा तो आप वो वाला नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखना है कि आपको इस सेशन को क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको मैं ज़्यादा क्यों नहीं कह रहा हूँ, आपको पता होगा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ इसको कि आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपके लिए यही जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई के लिए पता है क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% अंक लेके आने, मतलब कि 120 का 30%, 120 का 30% मतलब कि आपको 36 नंबर लेके आना है, मतलब 12 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है। अरे बस 120 नंबर में से 36 नंबर लेके आना है, 12% सही करना है, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का।
अगर 40 जैसे आपके पास में ये है, तो अगर इसमें से देखें आपके पास में अगर अनरिजर्व आपके 120 में से आपको कितने लेके आने हैं, 12 क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन सही करोगे तो 36 नंबर हो जाएंगे। 120 का मतलब कि कह रहे अपन 30%, 36 नंबर। और अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको 10% सही करने हैं, टोटल नंबर लेके आना है, इसका मतलब आपको 30 नंबर लेके आने हैं। और अगर आप ऑल कैटेगरीज के अलावा एसटी एससी जो भी है उन कैटेगरी से तो आपको 20% अंक लेके आने हैं, मतलब कि 120 का 20% आप, मतलब 10% 8 का है ना, तो 24 नंबर आपको लेके आने हैं। मतलब कि अगर आप जनरल से हो तो आपको 36 नंबर लाने हैं, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 30 नंबर लेके आने हैं, और अगर आप ऑल कैटेगरीज से, अदर कैटेगरीज से हो किसी से भी, है ना, तो आपको कितने नंबर लेके आने हैं, 24 नंबर लेके आने हैं। ठीक है भाई, ये तो हुआ आपको। अरे भाई 120 में से क्या आप 36 नंबर नहीं लेके आ सकते? आराम से लेके आ सकते हो। 12 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में से, देखो 40 क्वेश्चन है यार, देखो 20 40 क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन में से आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं। 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सही करने, और 12 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी चीज एक और देख लो, सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं है। फर्स्ट सेशन के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग है भाई साहब। क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है ना भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई साहब। मतलब आपके अगर गलत भी करके आ रहे हो तो उसका कोई नंबर नहीं कटने वाला है। और एक चीज देखिए, अगर आप भाई इतनी तो प्रोबेबिलिटी है कि आप 8 क्वेश्चन 40 में से अगर सब में ए भर के आओ, बी भर के आओ, सी भर के आओ, तो भी आप 8 क्वेश्चन तो वैसे ही सही कर सकते हो। 7 से 8 क्वेश्चन तो आप वैसे ही आपके सही हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, फर्स्ट सेशन पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। इसका मतलब आपके लिए ये हो गया कि भाई साहब ये जो मैथ्स और रीजनिंग का खेल तो यहीं खत्म हो गया। जिस बच्चे को लगता है कि मेरी मैथ्स सही है तो वो मैथ्स में तैयारी कर ले अच्छे से, 1 घंटा रोज मैथ्स को दे दे भाई, और आपकी आराम से मैथ्स से ही आपके 10 से 12 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन आपके वैसे सही हो जाएंगे। अगर आपके वो क्वेश्चन सही हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि मैथ्स में सही नहीं पढ़ सकता तो आप रीजनिंग पढ़ लो, रीजनिंग को अच्छे से कर लो, 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन वैसे ही आप उसमें सही कर लोगे तो आपका फर्स्ट पेपर तो वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा भाई साहब। तो आपको कुछ ज़्यादा तो कुछ करना है नहीं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेशन की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और फर्स्ट सेशन के लिए मैं डायरेक्ट क्लासें लगाने वाला हूँ अभी कुछ टाइम बाद में, मतलब कि 1-2 दिन में मैं डायरेक्ट इसकी क्लासें लगाऊंगा, जिसमें हूबहू जो पहले के क्वेश्चन वगैरह उठ के आए उस टाइप के क्वेश्चन, और प्रत्येक चैप्टर के टाइप वाइज मैं लेने वाला हूँ क्लासें। जैसे अपने पास में अगर औसत आएगा, परसेंटेज आएगा, है ना, टाइम एंड वर्क आएगा, है ना, ये जो चैप्टर आने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आने वाला है, तो इनमें से जो ये हैं इनके प्रत्येक टाइप वाइज मैं क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ। तो आप अगर मेरी रोज की 1 घंटे की वो वीडियो भी देखोगे ना तो भी आपका फर्स्ट सेशन तो क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब बात रही आपके, है ना, बात रही आपके सेकेंड सेशन की। अब सिलेक्शन कैसे ले, ये मैंने इसमें इसीलिए इसको लिखा है, अब आप सिलेक्शन इनसे ले भाई, है ना। अब मैंने ये लिखा है ना कि अब सिलेक्शन कैसे ले, इसका रीजन इसलिए मैंने लिखा है कि आप सिलेक्शन ओनली एंड ओनली सिर्फ सेकंड सेशन से लेने वाले हो। और सेकंड सेशन में क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी और इंग्लिश आएंगी। भाई साहब आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो बच्चे और विद्यार्थी हैं जो कि हिंदी मीडियम से है, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं उनको बता दूं भाई साहब, अगर आप इतने टाइम से इंग्लिश कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि एसएससी एमटीएस की इंग्लिश को क्लियर करना। आप आराम से 25 में से 20-22 क्वेश्चन इसके सही करके आ सकते हो। लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है वो होने वाली है भाई साहब जनरल अवेयरनेस। हाँ, ये भले ही हिंदी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन इसका जो सिलेबस है बहुत लंबा चौड़ा है। तो जिसके जनरल अवेयरनेस अच्छी होगी ना वो इसमें बाजी मारेगा। और एक चीज़ भाई साहब, आपके पास में 3 महीने हैं, और 3 महीने डेली अगर 2 घंटे आप इंग्लिश को दो और 2 घंटे ही अगर आप जनरल अवेयरनेस को दो, तो पर डे 4 घंटे आप इसके पढ़ रहे हो, और 1 घंटा इसको दे दो भाई साहब। 1 घंटा इसको दे दो और 4 घंटे, मतलब 5 घंटे पर डे आराम से दे सकते हो यार, 5 घंटे तो। और सेल्फ स्टडी भी कर लोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मैं आपको श्योर कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रोज के डेली के 5 घंटे, 2 घंटे जनरल अवेयरनेस को देना है, और 2 घंटे ही आपको क्या देना है, इसमें इंग्लिश में देना है। इंग्लिश को तो आप जनरल जो मैथ्स इंग्लिश आ रही है उसको आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, और अभी मैं बता रहा हूँ आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आने वाला है, देखो सोशल स्टडीज में आएगा, ठीक है, हिस्ट्री आएगी, जियोग्राफी आएगी, आर्ट एंड कल्चर आएगा,
इकोनॉमिक आएगी, जनरल साइंस आएगी, और ये पूरा जो प्रोसेस आने वाला है वो सिर्फ 10th लेवल का आने वाला है भाई साहब। मतलब कि आप अगर 6ठी से लगाकर 10th तक की किताबें भी जनरल साइंस इसकी स्टडीज़ की पढ़ लोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, पढ़ना ईमानदारी से। मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे पढ़ो, किससे पढ़ो, लेकिन कोई सी भी एक बुक लो, उसको पूरा कंफर्म पढ़ना, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार की आपको हेर फेर नहीं करनी। आप एक बुक को पढ़ो, 1000 बुकें 10 बुकें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को अच्छे से पढ़ो। अगर आप उस एक बुक को भी अच्छे से पढ़ोगे ना, तो मैं इतना गारंटी, इतना श्योर हूँ कि आपके जो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उस 25 में से आप बहुत सारे क्वेश्चन है वो सही करने वाले हो, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन, ये मैंने आपको टोटल बता दिया। तो आप सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सेकेंड सेशन से लोगे। अब सेकेंड सेशन का क्या मानना है, सेकेंड सेशन में 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे और 25 क्वेश्चन ही किसके आएंगे, इंग्लिश के आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 75 नंबर का जनरल अवेयरनेस हो गया और 75 नंबर की इंग्लिश हो गई। तो टोटल आपके पास में कितना हो गया भाई, टोटल मेरे पास में हो गया भाई साहब, ये सेकेंड सेशन हो गया मेरे पास में 150 नंबर का। और 150 नंबर में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश दोनों मिलकर आपका क्या बनाएगी, आपका मेरिट बनाने वाली, आपकी मेरिट बनने वाली और आपका सिलेक्शन देने वाला। तो मेरी जहां तक मानना है कि आप इस फर्स्ट चीज को तो भूल ही जाओ। सिर्फ 1 घंटा या तो मैथ्स पढ़ लो या रीजनिंग पढ़ लो, और थोड़ा थोड़ा दोनों को पढ़ो यार। कहाँ दिक्कत हो रही है, अच्छे नंबर आएंगे तो आपके ही, आप इसके अलावा कोई और भी दोगे। CHSL की तैयारी, और एक चीज़ बताऊँ कि अभी जो CHSL वगैरह इनका जो रिजल्ट, इनका जो पेपर है, तो कई सारे क्या इनमें पोस्टें ले लेंगे तो भाई साहब आप मान के चलो इसमें से भी पोस्टें खाली पड़ी रहने वाली है ना। तो जिसकी तैयारी इस बार अगर आप कुछ पॉइंट से, कुछ नंबर से रह भी गए, तो अभी जो नेक्स्ट इसके बाद में आने वाली विज्ञप्ति है उसमें हो सकता है उसमें आपके ज़्यादा पोस्ट आ जाए, तो उसमें आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो आप तैयारी करें जम के, है ना। और सिलेक्शन लेने के लिए मैंने आपको कहा है कि ये 2 सब्जेक्ट पर कमांड रख लो। डेली के 2-2 घंटे, ज़्यादा नहीं पढ़ना भाई, 2-2 घंटे पढ़ लो मेरी तरफ से, तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी से, है ना, ईमानदारी से पढ़ना है आपको। 2-2 घंटे पढ़ना है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और यहाँ आपको चूक नहीं करनी है। यहाँ 150 नंबर में से आपकी मेरिट बनने वाली है भाई साहब। 150 नंबर में से टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले भाई साहब, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है भाई। और कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या क्या रहने वाला है। और हाँ, 25 तारीख से हम इसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे मैथ्स की। आप रोज की पर डे की अगर मेरी 1 घंटे की क्लास भी लोगे तो मैं इतना श्योर हूँ कि आपको टाइप वाइज में करवाने वाला हूँ। आप देखोगे कि कोई भी इस तरीके से टाइप वाइज आपको क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। मैं आपके टाइप वाइज सारे चैप्टर करवाने वाला हूँ। आप चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, CHSL की तैयारी कर रहे हो, NTPC की कर रहे हो, RRB की कर रहे हो, किसी भी लेवल की कर रहे हो, आपके ये मैथ्स काम आने वाली जो मैं पढ़ाऊँगा आपके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है भाई साहब, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आने वाले समय में आपके जो मैं वीडियो वगैरह उपलब्ध कराने वाला हूँ, देखो आपके इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आके आप अपना हाई का मैसेज कर सकते हैं और ऐड मी ग्रुप लिख के सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और वीडियोज़ मिल जाएंगी, और आपको जो प्रैक्टिस सीटें हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रहे, सेशन सेकंड को आपको अच्छा करना है। आपके पास में 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के टाइम में आपको बहुत कुछ करना है। जनरल अवेयरनेस आप आराम से पढ़ सकते हो, ये चीज़ें पढ़ लोगे ना तो बहुत है। ये आपके उसमें दिया हुआ है, मतलब कि जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर सिलेबस में ये सारी चीज़ें दी हुई है। और इंग्लिश का जनरल सिलेबस वही रहता है जो हर कंपटीशन एग्जाम में रहता है। तो आपको पता है ग्रामर वगैरह आती है, सेंटेंस वगैरह आते हैं, और ग्राफ मतलब उसमें बोलते हैं समरी टाइप में वो आते हैं। वो सारे चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज करके मैसेज कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।